ओम शांति। हमेशा हम सभी को यह पक्का पक्का याद रखना चाहिए कि परमपिता परमात्मा, भगवान, अल्लाह, ईश्वर, खुदा, दुनिया के कोई भी कोने में आप जाएंगे तो वो आपको देख ही रहा है और वो आपको मदद करने के लिए हमेशा तत्पर रहता है। परंतु मनुष्यों को, लोगों को मदद तब मिलती है जब मनुष्य परमात्मा का दिल से स्मरण करता है, उसे याद करता है। तो तुरंत ही कोई भी रूप हो, लेकिन उसकी भावना सच्ची हो, सच्चे हृदय के साथ जब परमात्मा का आह्वान करता है, मदद के लिए पुकारता है, तो कोई ना कोई व्यक्ति को निमित्त बना करके परमात्मा भेज देता है उसको मदद करने के लिए। तो इस पर ही एक सुंदर आज की कहानी है। तो एक बहुत बड़ा सिटी था। वो सिटी के बरोबर बीचों बीच एक शाही बिल्डिंग थी। वो बिल्डिंग में एक व्यक्ति रहता था, जो व्यक्ति का नाम था अविनाश। तो वो सबसे बिल्डिंग के ऊपरी मंजिल में ही रहता था और उसकी एक हैबिट थी, आदत थी कि रोज वो नौकरी में आकर के जब थक जाता है तो भोजन करने के बाद वो रात को 9 से 10 टेरेस में जाता था, अगासी में जाता था और वहाँ घूमता था, लटार मारता था, वॉकिंग करता था और सब कुछ नज़ारे बाहर के देखता रहता था। तो रोज वो टेरेस पर जाता था तो टेरेस पर वो एक दृश्य रोज देखता था कि एक छोटा सा बच्चा, जो उसके बिल्डिंग के बाजू में एक झुग्गी झोपड़ी थी, वहाँ रहता था और वो रोज रात को एक गुब्बारा आकाश में फेंक देता था और जब तक वो गुब्बारा ओझल न हो जाए, अदृश्य न हो जाए, तब तक वो बच्चा वो गुब्बारे को देखता रहता था। तो अविनाश रोज टेरेस में आता था और 9 से 10 बजे तक घूमता भी था और ये भी बच्चे को रोज देखता था कि बच्चा रोज गुब्बारा लेकर आता है और आकाश में छोड़ देता है। तो एक दिन क्या हुआ कि अपने मित्र उनके घर आए थे, तो थोड़ी देरी हो गई। तो जब वो टेरेस पर घूमने के लिए जाता है तो देखता है कि वो बच्चा भी दिखाई नहीं देता है और आकाश में गुब्बारा भी कोई नज़र में नहीं आता है। तो इधर उधर देखने लगता है। तब उसका ध्यान जाता है कि उसकी ही बिल्डिंग में एक टंकी में वो गुब्बारा फंस गया होता है। तो वो उसको निकालने के लिए टंकी के ऊपर चढ़ता है और उस गुब्बारे को निकालता है, वहाँ से छुड़ा देता है। तो फिर वो गुब्बारा जब देखता है तो हैरान हो जाता है। उसमें लिखा होता है कि हे भगवान, मेरी माँ बहुत बीमार है और मेरे पास कोई पैसे नहीं है, मेहरबानी करके तू मुझे मदद करने के लिए किसी को भेज दे। तो जब ये पढ़ता है अविनाश तो वो हैरान हो जाता है और सारी रात उसे नींद नहीं आती है और जब सुबह होती है तो तुरंत ही वो बच्चे को मिलने के लिए उस झोपड़ी के अंदर जाता है और बच्चे को मिलता है और कहता है कि तुझे ऐसे विचार कैसे आया कि एक गुब्बारा में जब परमपिता परमात्मा भगवान को मैं भेजूंगा तो भगवान मुझे मदद देने के लिए आएंगे, और एक गुब्बारे में लिखने से क्या परमात्मा आपको मदद करेंगे? ये विचार, ये सलाह आपको किसने दी? तो वो बच्चा कहता है कि एक दादा भिखारी थे, तो बहुत ही बीमार थे, तो 2 दिन से उन्होंने कुछ भी खाया नहीं था। तो बच्चा कहता है कि मेरे पास खाना था, मैंने खाना ला कर के उनको दिया, तो उन्होंने कहा कि भगवान आपका भला करे, जैसे तूने मुझे मदद की है तो ऐसे समय पर भगवान तुझे भी मदद अवश्य करेगा। तो सच्ची दिल से परमात्मा को
मदद मांगेगा तो परमात्मा तुझे अवश्य ही मदद करेगा। अविनाश उस बच्चे को कहता है कि ये तो समझ में आया कि भगवान को दिल से याद करने से, पुकारने से वो अवश्य मदद करते हैं, परंतु ये गुब्बारे से ही भगवान मदद करते हैं और रात को ही तू रोज गुब्बारा छोड़ता है, इसका क्या रहस्य है? ये सलाह किसने दी? तब वो बच्चा कहता है कि रात को तो मैं एक होटल में नौकरी करने जाता हूँ, काम करता हूँ, मजदूरी करता हूँ, तो रात को ही मुझे पैसे मिलते हैं, तो रात को ही मैं गुब्बारा आकाश में भेजता हूँ। और जब वो दादा जो भिखारी थे उन्होंने ऐसा कहा कि भगवान को याद करने से भगवान अवश्य ही मदद करते, तो मैंने बहुत सोचा कि ये मैसेज परमात्मा के पास कैसे मैं भेज सकूं। तो मैंने सोचा कि गुब्बारा ही ऐसा है जो गुब्बारे के द्वारा हम आकाश में ऊपर जो भगवान रहते उसके पास हम मैसेज भेज सकते हैं। तो यही विचार के साथ मैंने रोज गुब्बारे से, ये 1.5 मास हो गया है, 1.5 मास से लगातार मैं मैसेज परमात्मा को भेजता हूँ। तो अविनाश से सारी बातें सुनता है तो वो भी दुखी हो जाता है और उनके आंख में से आंसू आ जाते हैं और फिर वो लड़के को कहते हैं कि मुझे ही परमात्मा ने तुझे मदद करने के लिए भेजा है और परमात्मा ने तेरा जो मैसेज है, संदेश है, सुन लिया है, मैं तुझे पूरी मदद करूँगा। तो ऐसे कहते हुए उनकी माता जो बीमार थी, माँ बीमार थी, उसका इलाज भी कराता है, उसको पैसे भी देता है और उसको एक स्कूल के अंदर भर्ती भी कराता है। तो ये छोटे से दृष्टांत के द्वारा, कहानी के द्वारा हमको ये दिखने को मिलता है कि ये जो छोटा बच्चा था उसको परमात्मा की मदद कैसे मिली, कैसे एक व्यक्ति को उन्होंने भेजा, परमात्मा ने उसके संदेश को कैसे सुन लिया, उसकी पुकार को कैसे सुन लिया, क्योंकि वो बच्चे का प्यार उसकी माँ के साथ था और प्यार की वजह से वो अपने भोलेपन से सब कुछ करता था। और सोचने जैसी बात है कि लगातार 1 मास 1.5 मास तक वो गुब्बारा के ऊपर वो संदेश लिखकर भेजता था, फिर भी थका नहीं, धीरज रखी और परमात्मा के ऊपर उसको पूरा ही विश्वास था कि भगवान हमको मदद करेगा। तो हम भी परमात्मा को ऐसे ही अपनी परेशानी है, दुख है, उसको दूर करने के लिए परमात्मा के ऊपर हम विश्वास रखें, आस्था रखें। जब ये बच्चे का विश्वास था तो परमात्मा किसी न किसी को उसने भेजा, एक व्यक्ति को भेजा, उनकी माँ की जो बीमारी थी वो भी दूर हो गई और वो स्कूल में भर्ती भी हो गया और जो भी कष्ट थे सारे उसके नष्ट हो गए। तो आपके जीवन के अंदर भी कितनी भी परेशानी है, समस्या है, उसको दूर करने के लिए जब आप सच्चे हृदय के साथ, विश्वास के साथ जब परमपिता परमात्मा को मदद करते हैं, पुकारते हैं, तो कोई ना कोई व्यक्ति को भेज देता है आपको मदद करने के लिए। अच्छा, ओम शांति।